अपनी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। एपिलॉग सीरीज़ हम इस चैनल के ऊपर स्टार्ट किए हैं। इसके अंडर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर नीट कर रहे हैं। लाइक सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हैं वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। सो 20 से 30 मिनट का ये अराउंड वीडियो होता है। अगर आप लोग इसे एक बार इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो काफ़ी मोटिवेशन आप लोग का बना रहेगा। एंड जितनी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, तो वो सही डायरेक्शन में है या नहीं, इससे हेल्प होगी। ओके, बेनिफिट्स ऑफ दिस सीरीज़, इसमें हम चैप्टर का स्वॉट एनालिसिस बताएंगे, आईएमपी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एंड इजी एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा। ओके, सो आज हमारा जो केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है ये, इसके अंदर हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th का ये फर्स्ट चैप्टर होता है। इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर का एनालिसिस, ये पहला चैप्टर है इसलिए इसका वेटेज काफ़ी कम होता है। एग्ज़ाम में उतने रिलेटिवली कम क्वेश्चन आते हैं इसके अंडर, बट जो ये होता है लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इजी ही आती है। मीडियम भी बहुत कम रेयर क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो ये बेसिक चैप्टर्स को तो गारंटी है कि आप इन चैप्टर में मार्क्स नहीं लूज़ करोगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर आर द सेम एज दैट ऑफ। ओके, सो प्रेशर देख लेते हैं एक बार। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हमारा डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर। सो एल से कैंसिल आउट हो गया। सो आप फर्स्ट देखेंगे, सो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम तो होगा नहीं ऑब्वियसली। अगर एरिया है यहाँ पे तो एक एल लेंथ जो है हमारी डायमेंशन बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। सो बी ट्राई कर लेते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो एनर्जी हमारी हो गई एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सो इसकी मदद से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं डायमेंशंस को। अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम एल क्यूब। सो ये एल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ये मैच कर रहा है हमारा, हेंस ऑप्शन बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये काफ़ी सिंपल ही होता है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट चले जाए, समझ में आ जाता है जिन लोग को, उनको कभी तकलीफ नहीं जाती। सो 161 सेंटीमीटर, इसमें तो दिख ही रहा है हमें कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। एंड फिर 0.161 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे रूल ऐसा होता है कि इसके जो लेफ्ट हैंड साइड के जो भी ज़ीरोज़ होते हैं हमारे, ये हम काउंट नहीं करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही है एंड यहाँ पे भी सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यही ज़ीरोज़ अगर इस साइड में लगते तो वो ये हो जाते, लाइक 1610 अगर होता ये तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट हो जाते। सो ये वाले का आंसर, हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what volume of oxygen gas measured at 0 degree Celsius and 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane gas C3H8 measured under the same conditions? Okay, so basically C3H8 propane जो है हमें इसका कंबशन कराना है। C3H8 plus O2 gives CO2 plus H2O। CO2 हमारा बैलेंस आउट कर लेते इसे 3 एंड इसे 4 कर लेते हैं। सो हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने लगेंगे? 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे 2। सो 3 + 2 5। सो एक के लिए हमें 5 O2 लग रहे हैं, हेंस 1 लीटर के लिए 5 लीटर लगेगा। ऑप्शन ए। An element X has the following isotopic composition: 200X 90%, 199 का मास का जो आइसोटोप है उसका 8% एंड सिमिलरली 202 वाले का 2%। सो कैलकुलेट करते हैं इसमें। 200 × 90/100 प्लस 199 × 8/100 प्लस 202 × 2/100। सो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 199.96 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 200 AMU।
Hence option D. Okay, which one of the following has maximum number of atoms? 1 gram of silver, 1 gram of magnesium, 1 gram of oxygen and 1 gram of lithium. So atoms find out करने के लिए हम divide करते हैं 1 by 108, 1 by 24, 1 by 16 and 1 by 7. तो इसमें से जो लीस्ट जो ग्रेटेस्ट होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो गए. सो डिनोमिनेटर में जब ग्रेटर क्वांटिटी होती है तो वो नंबर कम हो जाता है. हमें ये चीज़ पता है. 1/7 जो है ये ऐसे चल रहा है. 1/7 जो है वो ग्रेटेस्ट है एंड 1/108 जो है इसमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे. हेंस ऑप्शन डी. 1 gram of lithium will have maximum number of atoms. इसी टाइप की सिमिलर प्रॉब्लम्स आपने देखा. ये 2020 का ही प्रॉब्लम है. तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम्स ही आ रहे हैं. बस स्पीड मेंटेन करनी है हमें और एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करना है. द डेंसिटी ऑफ 2 molar aqueous solution of NaOH is 1.28 gram per centimeter cube. The molality of the solution is that molecular mass of NaOH is equal to 40 gram per mole. ओके, सो हमें यहाँ पे पहले मोलैरिटी गिवन है, उससे हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है. सो अब मास ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं हम. मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ओके, सो वॉल्यूम हमारा जो है वो 1000 ml है और डेंसिटी हमें ये गिवन है. सो दैट इज़ इक्वल टू सोल्यूशन का जो मास है वो हमारा आ गया 1280 ग्राम. इससे अब यहाँ पे गिवन है कि 2 मोलर है एक्वियस सोल्यूशन. हेंस जो हमारा सोल्यूट है उसका मास कितना हो गया 2 × 40 दैट इज़ इक्वल टू 80 ग्राम्स. हेंस हमारा जो सॉल्वेंट है वो हो गया 1280 माइनस 80 इक्वल टू 1200 ग्राम्स. अब हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला देखते हैं. मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉल्वेंट मास इन ग्राम्स इनटू 1000. तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करते. सो गिवन वेट कितना है हमारा 80 अपॉन मॉलिकुलर वेट है 40 हमारा इनटू 1000 अपॉन 1200. ये कैंसिल आउट हो गया एंड इसकी वैल्यू आएगी ऑप्शन सी 1.67 मोलल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम. तो हमें कैलकुलेट करना है 18 ml ऑफ वाटर. ओके, बेसिकली हमारा 18 ml जो गिवन है सो कन्वर्ट करेंगे 18 ग्राम हो गया ये, क्योंकि हमारी जो डेंसिटी होती है वाटर की वो 1 होती है. सो 18 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर. 0.18 ग्राम ऑफ वाटर मतलब 0.1 मोल और 0.00224 लीटर 22.4 लीटर इज़ इक्वल टू 1 मोल होता है ना हमारा. सो बेसिकली ये भी कम होगा 0.22.4 मतलब यहाँ पे अगर करते हैं सो 0.0001 एंड 10⁻³ मोल ऑफ वाटर. सो हमारा ये ऑप्शन आ गया ऑप्शन ए 18 ml ऑफ वाटर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. If Avogadro number is changed from 6.022 into 10⁻23 mole inverse to 6.022 into 10⁻20 mole inverse, this would change. ठीक है, theoretical question है ये. ऑप्शन ए the mass of 1 mole of carbon. ऑप्शन बी the ratio of chemical species to each other in a balanced equation, the ratio of elements to each other in a compound, and option D the definition of mass in units of grams. तो बेसिकली जब एवोगैड्रो नंबर फॉर्म हुआ था तो हमने 1 मोल ऑफ कार्बन जो है इसको
रखते हुए ही ये नंबर कैलकुलेट किया गया था। सो अगर ये चेंज हो जाता है तो हमारा जो मास है 1 मोल ऑफ कार्बन का वो भी चेंज हो जाएगा, वो 12 ग्राम नहीं रहेगा फिर। तो ऑप्शन ए है। इनकेस आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऑप्शन बी देखो, रेशियो की बात कर रहा है। रेशियो कभी मल्टीप्लिकेशन में चेंज नहीं होता, और सी भी रेशियो की बात कर रहा है, तो ये दोनों भी गलत हो गए। और सी मतलब इससे रिलेट ही नहीं है, मास एंड ग्राम्स की जो यूनिट है वो कंप्लीट डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, हेंस ऑप्शन ए। विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। ठीक है, 44 ग्राम ऑफ CO2, इसका CO2 का मॉलिक्यूलर वेट भी 44 होता है, तो ये 1 मोल। ओके, 48 ग्राम, सो 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48, तो ये भी 1 मोल। नाउ सल्फ़र SO2, तो ये भी 1 मोल के 1 मोल, या 1 मिनट, सल्फ़र का एग्जैक्ट देख लेते हैं हम। या सल्फ़र का भी हमारा उतना ही है, सो ये भी 1 मोल हो गया। एंड हाइड्रोजन ये 2 ग्राम होता है इसका, सो 8/2 4 मोल होता है ये, सो हेंस ऑप्शन सी। सो 32 सल्फ़र का होता है हमारा, एंड ऑक्सीजन के 2, 16 + 16, सो ये भी 1 मोल आ गया। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। एक मिनट, ये क्वेश्चन चल रहा था। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस इज। सो नंबर ऑफ एटम्स हमें फॉर्म करना है, एंड गैस हमें ट्राइएटॉमिक गिवन है। 0.1 मोल में हमारे कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, और 1 मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स है, सो इंटू 22, क्योंकि 0.1 है, सो 6.02 इंटू 10⁻22 इंटू 3 हो जाएगा हमारा, विच इज़ इक्वल टू 18 इंटू 10⁻22 आ जाएगा, एंड पॉइंट लेते हैं तो 23, हेंस ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। सो ये आज का लास्ट प्रॉब्लम है हमारा। What is the mass of precipitate formed when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution? तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं हम। AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3। अब हम देखेंगे कि 16.9% का मीनिंग होता है कि 100 ml में 16.9 ग्राम ऑफ AgNO3 प्रेजेंट है, तो 50 ml में इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 8.45। AgNO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट है हमारा वो होता है 170। सिमिलरली NaCl के लिए 5.8 ग्राम जो है हमारा वो 100 ml में प्रेजेंट है, तो 50 ml में इसका हाफ हो जाएगा, विच इज़ 2.9। ओके, सो एंड NaCl का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 58.5। सो रिएक्शन के स्टार्टिंग में दोनों भी 0 होंगे। ओके, 8.45 अपॉन 170 प्लस 2.9 अपॉन 58.5, कैलकुलेट करेंगे तो 0.049। सो इसमें लिमिटिंग कोई फैक्टर नहीं है, दोनों बराबर में ये फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन, एंड कम्प्लीटली यूज्ड अप होंगे ये जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं। सो स्टार्टिंग में 0 रहेंगी, एंड जो एंड प्रोडक्ट है, सॉरी, ये स्टार्टिंग में 0.049 रहेगा हमारा मोल्स दोनों के, एंड जो हमारे ये है प्रेसिपिटेट और बाय प्रोडक्ट वो 0 हो जाएगा, एंड एट द एंड जो हमारे रिएक्टेंट्स है वो फिनिश अप हो जाएंगे, यूज्ड अप हो जाएगा रिएक्शन में, एंड यहाँ पे 0.049 एंड 0.049 फॉर्म होगा। सो हमारा आंसर जो है AgCl का वेट होता है हमारा 143.3 इंटू 0.049, जो कैलकुलेट करने के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 7 ग्राम आएगा। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए।
अभी मैं 2 प्रॉब्लम्स एज अ होमवर्क देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, काफ़ी सिंपल है। इसमें बस आपको ये कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी देयर, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही है इसमें से, और मास के ऊपर बेसिकली आप डिवाइड करते हो तो आंसर आ जाना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड प्लीज़ इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम वहीं पे आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताएंगे। एंड ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम होमवर्क, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस इज। सो बेसिकली हैबर्स प्रोसेस पता होनी चाहिए हमें इसके लिए, जो होती है N2 प्लस 3H2, एक मिनट अच्छे से लिख लेता हूँ, N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। सो ये हमारी हैबर्स प्रोसेस है, ये हमारी उसकी रिएक्शन है। सो इसकी मदद से आप ये कैलकुलेट कीजिए एंड आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। बेसिकली मैं आपको एक बार स्केड्यूल बता देता हूँ। फिज़िक्स जो होता है हमारा मंडे एंड ट्यूसडे, केमिस्ट्री वेडनेसडे, थर्सडे, एंड बायोलॉजी जो है हमारा नीट का वो फ्राइडे एंड सैटरडे को होता है। सो 7 PM को एग्जैक्टली ये वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है डेली, आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप की। एवरीडे 8 PM जो हम चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसके ऊपर ही 15 क्वेश्चंस का क्विज़ होता है। सो 8 PM को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे बहुत से लोग अच्छी खासी कंपटीशन मिलेगी एंड डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे, यही सेम क्वेश्चंस आपको क्विज़ में नहीं मिलेंगे। आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कीजिए एंड 8 PM को क्विज़ दीजिए। सो थैंक्स।